आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। ओके, अलर्ट मॉनिटरिंग समझा रहा हूँ मैं आपको अभी कि अलर्ट मॉनिटरिंग जी कैसे करते हैं। जी सर। ये ओपरा में। तो सबसे पहले आपने जो स्ट्रेटजीज हैं मेरी वाली, जी जो आप उठाना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप ये वाली उठाना चाह रहे जी सर। हैं, आप इस लिंक पर जाएंगे। अच्छा, अभी आपका डेमो अकाउंट कनेक्टेड है या रियल है? ये जो डेमो अकाउंट कनेक्टेड है MT4। कितनी इक्विटी है उसके अंदर? उसकी $500, $499 का। सही है। यहाँ से आपने उसे कॉपी करना है, ठीक है। इस पर पेस्ट कर देना। अच्छा, आपके पास है प्रीमियम, बट कुछ लोगों के पास एसेंशियल भी होता है। तो एसेंशियल में अच्छा। बेसिकली ये जो चार्ट अभी मैं खोल रहा हूँ उसको कहते हैं लेआउट। तो जी एसेंशियल पे 5 लेआउट अलाउ होते हैं। तो जिन मेंबर्स के पास 5 लेआउट हैं तो वो लेआउट पे डिलीट करेंगे, वो मैं समझाऊंगा कैसे। आपने इस तरीके से जब कॉपी बनानी है तो कॉपी एंड में से हटा देनी है। ठीक है, अच्छा। इसको सेव करना है, इसको बंद कर देंगे। तो पहले वाली खुली हुई है कॉपी के लिहाज से। बस वो हुआ है। नहीं। ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हो रहा मुझसे। जी सर। यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, हो नहीं रहा। चलो एनीवे, अभी ये यहाँ पे बॉट, ये पूरा वही पूरा खुल गया है जो अभी आपने चार्ट यहाँ पे मैंने शेयर किया हुआ एज इट इज खुल गया। अब इसको आपने अपने लिहाज से थोड़ी चेंजेस करनी है ऑटोमेशन के लिहाज से। स्ट्रेटजी के लिहाज से तो वो बनी हुई है, आपने ऑटोमेशन के लिहाज से इसको सेट करनी है। अब ऑटोमेशन में आप सबसे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर। यहाँ पर जीबीपी यूएसडी ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैजिक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। मैजिक नंबर आप चाहें कोई सा भी डाल सकते हैं अपनी तरफ से। मैं यहाँ पर 300 से स्टार्ट करता हूँ, फिर हम लोग 301 302 इस तरह चेंज करते रहेंगे। आप 300 का पैटर्न याद रखिएगा। आप कोई सा भी पैटर्न यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आप जो तीसरा डिजिट है उसकी 1 2 3 4 5 6 करके आपने स्ट्रेटजीज पे नंबर देने, ताकि हर मैजिक जी नंबर हर स्ट्रेटजी का अलग अलग हो, आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। ठीक है, ये यहाँ पर आपने मैजिक नंबर डाल दिया। करेंसी ऑलरेडी डली हुई है, नहीं डली हुई तो आप लोग डाल देंगे। अच्छा, ये जो ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से आपने ये बंद कर देना। ठीक है, बाकी आपने ऑन रखना है। उसके ठीक है। बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आ रही लॉट साइज। अगर कोई कंपाउंडिंग यूज करना चाहे तो कंपाउंडिंग की लॉट साइज ये आ रही है। अब वो कंपाउंडिंग के ऊपर भी सेटिंग और नीचे सेटिंग दोनों जगह सेम होनी चाहिए। बट मैं अभी ठीक ऑटो कंपाउंडिंग नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ। अब $500 का अकाउंट है आपका, और जीबीपी यूएसडी, इसको हम लोग 0.01 पे भी स्टार्ट करते हैं। वैसे ठीक है। जीबीपी यूएसडी की मैं इतना इशू होता नहीं है, मैं इसको डबल लॉट यूज कर लेता हूँ 0.02 के लिहाज से। अच्छा, ये आपने सेटिंग कर ली है। कोशिश किया करें कि बार मैग्नीफायर को ना, जब आप स्ट्रेटजी लगा रहे हो तो उसे बार मैग्नीफायर को बंद कर दें। ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आप बैक टेस्टिंग के लिए इसको यूज़ कर लें, लेकिन जब अलर्ट लगा रहे हो तो उसको बंद कर दें। लेकिन ये ऑन होना बहुत ज़रूरी ठीक है सर। है। ठीक है, ये हर यस। स्ट्रेटजी एटीआर में ज़रूरी नहीं है। एटीआर की जब भी स्ट्रेटजी लगाओगे इसको ऑफ रखना ज़रूरी है। अगर आप डिस्टेंस ट्रेलिंग यूज़ करेंगे, मैं आप यहाँ पे इनपुट्स में दिखा देता हूँ। हमारे पास दो ट्रेलिंग्स हैं, एक ये वाली है जिसमें स्टॉप लॉस आप डालते हो, ये टेक प्रॉफिट वाली यहाँ से लेके यहाँ। ये अगर इनेबल है
तो आपको वहाँ पर ये लगाना ज़रूरी है, ये वाला ऑन एवरीथिंग। लेकिन अगर आप ATR यूज़ कर रहे हो, यानी कि ये वाली, और ये इनेबल है, तो फिर आपको यहाँ पे इसे अनचेक करना ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है सर। ATR में इसको यूज़ नहीं करना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। अभी ये डिस्टेंस ट्रेलिंग वाली है, तो इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी चेक लगा हुआ, तो इसलिए आपने इसको लगाया रखना। अच्छा, ऑटोमेशन की बस आपने सेटिंग सेट करनी है अपने हिसाब से। आपने लॉट साइज रख लिया है, मैचिंग नंबर रख लिया है, अब ये फाइनल हो गया है। अब आपने इस पर अलर्ट लगाना है। तो अलर्ट लगाने से पहले आपने क्या करना होगा, टेम्पलेट सेव करना है। लेकिन जिस नाम से ये स्ट्रेटजी है, क्योंकि आपने इस नाम से ये उठाई हुई है, तो यही नाम आपको पता होना चाहिए कि हम, ये वो स्ट्रेटजी है जो मैंने सर के चार्ट से उठाई। इसको आपने कॉपी किया, कैंसिल किया, ये है वो टेम्पलेट, इंडिकेटर के साथ ही आता है। इस पे आपने जाना है, यहाँ पर आपने सेव इंडिकेटर के नाम से कर दिया। यहाँ पर आपने वही नाम रख दिया जो इस चार्ट का नाम है, दोनों पे चेक लगाया और सेव कर दिया। अब आपका ये पूरा एक टेम्पलेट सेव हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने कोई भी मेरी स्ट्रेटजी उठा के लगाई है, तो आपने सेकंड स्टेप क्या होता है कि उसमें आपने अपनी ऑटोमेशन की सेटिंग करनी, कि लॉट साइज क्या रखनी है, मैजिक नंबर क्या रखना है, वो सब आपने सेट करने हैं। जब आप सेट कर लेंगे, फाइनल हो चुका है, अब अलर्ट लगाना है। तो अलर्ट लगाने से पहले थर्ड स्टेप है कि आप जिस नाम से ये चार्ट है, उसी नाम से ही टेम्पलेट सेव करेंगे, और उसी नाम से ही आप अलर्ट लगाएंगे। अलर्ट यहाँ से लगता है, पहला जो आएगा इसमें। इसमें आपने थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ये वाला। यहाँ ठीक है। आपने वही नाम रख देना। नोटिफिकेशन में जाके आपने अपनी वेबबुक डालनी है, कॉन्फिडेंशियल है, ऑलरेडी डली हुई है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ। क्रिएट कर लिया यहाँ पर। जैसे ही आप क्रिएट क्रिएट करेंगे, यहाँ पर आपके सामने, ये मैं डिलीट कर देता हूँ पुराना वाला, ये आ गया आपके सामने। अब इसका जब भी अलर्ट बजेगा, तो हेडिंग यही होगी, टाइटल यही होगा, यहाँ नीचे लॉग्स में आ रहा होगा। तो जैसे ही अलर्ट आएगा, आपको पता लग जाएगा कि इस स्ट्रेटजी का अलर्ट आया है। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ जाना है और इस पर क्लिक कर देना। तो ये वही खुल जाएगी जो स्ट्रेटजी आपकी तैयार, आपने फाइनल की। अब एक और स्ट्रेटजी की एग्जांपल ले लेते हैं। एक ये स्ट्रेटजी भी कॉपी किया, यहाँ ऊपर क्लिक क्यों नहीं हो रहा? मैं म्यूट म्यूट कर दूँ सब अपने आप। नहीं, आप इसको क्लिक करके देखें जरा, ऊपर में जो बीच वाली टैब है, मुझसे क्लिक नहीं हो रही है। तो इसको साइड पे करना है। अच्छा, एक मिनट रुको जरा, एक मिनट रुको। समझ गया, इसको नहीं हो रही। ऊपर वाले टैब में से मुझे कुछ भी नहीं क्लिक हो रहा। आप इसको जरा एक न्यू टैब में ओपन करें, ओपरा की। मोर से कोई ऑप्शन दो इसको अगर क्या साइड कह पे रहे हैं? करो। ये ट्रेडिंग व्यू में जो आपने न्यू और टैब खोली, ट्रेडिंग व्यू में एक न्यू टैब ओपन कर ली। तो यहाँ पे पेस्ट ठीक हो गया करें, सर। यहाँ पे पेस्ट करें, पेस्ट एंड गो। एंटर कर एंटर दो। कर। ठीक है, अब यहाँ से हमने वही कॉपी बनानी है इसकी, एक मेक अ कॉपी।
यहाँ पर आपने ये हटा दो, इसको आप सेव भी कर सकते हो। इसमें ऊपर वाली डेमो है, आप ये हटा दो बेशक, आपको फुल वर्जन चाहिए, वो ऑलरेडी है यहाँ। अब इसके ऊपर आपने डबल क्लिक किया, इसकी सेटिंग में अब आपने सेकंड स्टेप क्या होता है, पहला आपने ये चार्ट यहाँ पे प्लेस कर दिया। सेकंड स्टेप क्या था, ऑटोमेशन करनी है, ठीक है। जी अच्छा ये भी एटीआर के ऊपर है, और एटीआर बोल रहा हूँ, डिस्टेंस ट्रेलिंग के ऊपर है। जी तो जब डिस्टेंस ट्रेलिंग पे होती है तो फिर हमें क्या चेक करना होता है, ऑन एवरीथिंग वो लगा हुआ है। बार मैग्नीफायर बंद कर लो जब ऑटोमेशन लगा रहे हो तो, जो कि आपने बैक टेस्टिंग में यूज करना। हमने वहां पर 300 रखा था, यहाँ पे 301 रख दिया। देखिए गोल्ड लिखा हुआ है, नीचे आएंगे, ये बंद कर देंगे, यहाँ पे लॉट साइज लगा देंगे। ये एग्रेसिव है इसलिए मैं 0.1 लगा, 0.01। जेबीबी यूएसडी की मैंने 0.02 लगा दी। बस यहाँ पे आपने लॉट साइज सेट कर ली है, ऑटो कंपाउंडिंग करनी है तो वो यहाँ पे आप करेंगे, जो भी लॉट साइज रखेंगे ओके कर देंगे। अभी ये ऑटोमेशन के लिए तैयार है। अब आप इसको टेम्पलेट बनाएंगे इसका। मैंने पहले से कॉपी कर लिया था, जो चार्ट का नाम है आपने वही नाम रखना है, ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो और आपको पता हो। सेव कर लिया, और अब इसी नाम से ही आपने अलर्ट लगा दो। थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया, यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर दिया। अब वेब हुक अपनी डाली यहाँ पर और क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर एक और अलर्ट क्रिएट हो रहा है, ये हो चुका है। अब जब भी इसके नाम से अलर्ट बजेगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। तो ये तो तरीका है कि आपने लगाना कैसा है। अब मॉनिटरिंग के लिए बहुत आसान चीज़ है, अभी मैं एक और स्ट्रेटजी, अब आप मुझे बताएंगे, मैंने आपको ये स्ट्रेटजी, अब ये मुझे आप करके दिखाएं, ये लगानी है आप, कैसे लगाएंगे। अच्छा सर, यहाँ पहले इसको कॉपी करेंगे, सही है। यहाँ पे न्यू टैब लगा के सही है, वो कॉपी वाली ही करने बेशक। सही है, ठीक है। हाँ, इधर पेस्ट करेंगे। ठीक हो गया। फिर इसके बाद कॉपी करेंगे इसको, जी बिल्कुल, कॉपी बनाएंगे और इसके आखिर में जो नेम कॉपी को भी लिखा कॉपी आएगा, करेंगे। नहीं नहीं, पहले इसके आखिर में जो कॉपी आ रहा है ना वो हटा दें, बिल्कुल एंड में अच्छा, आएगा। इसके आखिर में यही है। अब नाम को कॉपी करना है। 3 बार क्लिक करेंगे तो पूरा हो जाएगा। इसको कॉपी कर दिया, सेव करेंगे। सेव कर दिया। अब यहाँ पर टेम्पलेट बनाएंगे इसका। नहीं, टेम्पलेट अभी नहीं बना, तो अलर्ट लगा रहे होंगे तब, अभी अच्छा। ऑटोमेशन की सेटिंग है। अच्छा, तो डॉट अब को यहाँ ओपन पे करें। जाएंगे सर। जी, डॉट को ओपन करना होगा, नीचे ऑटोमेशन की हाँ, सेटिंग में जाएं। अच्छा इधर से। हम्म, अच्छा, इसकी ऑटो कंपाउंडिंग को बंद करें।
मैंने ऑटो कंपाउंडिंग ऑन की हुई थी तो बंद कर दें। अभी डायरेक्ट चलाएं, ऑटो ऑटो कंपाउंडिंग की कंपाउंडिंग। मेरी वीडियो देखिएगा। नहीं नहीं, नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए। बस 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 बस, थोड़ा सा ऊपर करें, ऊपर करें। ये इंक्रीमेंट, ये वाली, ये इसको अनचेक करेंगे बस। ठीक है, इसको आप चेक कर लें। अब नीचे ऑटो लॉट साइज स्विच। कंपाउंडिंग की वीडियो मैंने डाली हुई है, तो वो ऑटो कंपाउंडिंग अब लाजमी देख लीजिए। बस इधर ही ठीक है रुकना, सर। इधर ही रुक जाए, ऊपर करें, ऊपर करें, ऊपर करें। ये आ गया। ये है ऑटोमेशन की सेटिंग, यहाँ से स्टार्ट हुई थी, नीचे नीचे। ये MP4 MP5 अलर्ट्स एंड ऑटोमेशन कमांड्स, ये हेडिंग है इसकी। यहाँ पे GBP USD आपने पेयर डालना है। पेयर ऑलरेडी डाला हुआ है। मैजिक नंबर अभी आपने एक 300 डाला था, एक 301 डाला था, यहाँ पे 302 कर दो। 102 कर लेते हैं इसको। ठीक है, बस। अब नीचे आए, ये कमांड्स आ रही हैं, इसमें से आपने सेकंड लास्ट कमांड बंद करनी है, जो बंद इसको हुई बंद हुई है। कर दिए। हाँ अब सर, ये नीचे है, लॉट सेलेक्ट ये करेंगे। लॉट साइज है, इसको आपने, ये भी हल्की है, इसको 0.02 कर दो। मतलब ये एग्रेसिव नहीं है। जो एग्रेसिव है उसकी लॉट साइज कम ही रखी है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। और अगर आपने कंपाउंडिंग वगैरह करनी है तो फिर आप उसमें अलग करें। अच्छा, एक चीज मैं ठीक। आपको दोबारा, एक मिनट दोबारा। जी। अच्छा, ये प्रोसेस कंप्लीट करें ताकि आपको याद रहे और अलर्ट लगाएं। अब देखें, ओके करें। ऑटोमेशन की सेटिंग हो गई है। अच्छा सर, इसको ओके करूँ? ओके कर दें। अब टेम्पलेट को सेव करेंगे। अब आपने अलर्ट लगाना है, तो अलर्ट से पहले आपने टेम्पलेट सेव कर। हाँ सर ठीक है यार, यहाँ से करेंगे सेव इंडिकेटर, टेम्पलेट पे जाएंगे, इधर पेस्ट करेंगे वो नाम, और ये दोनों इधर चेक कर लेंगे, सेव करेंगे। अब यहाँ पे अलर्ट पे आएंगे, नोटिफिकेशन में वो अपनी वो वेबुक की जी, लिंक डालेंगे। थर्ड, हाँ, नोटिफिकेशन वेबबुक डल हाँ। गई है, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना, कंडीशन। नहीं हाँ नहीं, यहाँ ये पर सेकंड वाला, सेकंड इसमें वाला, सेकंड वाला। ये इसमें इसमें थर्ड ऑप्शन थर्ड सेलेक्ट, ऑप्शन। और नाम डालना है, हाँ। अलर्ट नेम। तीन तीन बार क्लिक करें, तीन बार क्लिक करें, पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाती है। Ctrl V करो। वही नाम पेस्ट कर लेते हैं इधर। एग्जैक्टली वही नाम पेस्ट करें, क्रिएट करो। ठीक है, वेबबुक आप डाल चुके हैं। अब यहाँ सर पे, अब यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे वो थोड़ी देर में आ जाएगा। अच्छा सर, मतलब ये तीनों स्ट्रेटजीज मेरे डेमो अकाउंट पे लग गए हैं, इसमें कोई ये भी लग, ट्रेड आएगा तो ऑटोमेटिकली MT4 पे ये ट्रेड लेगा। बिल्कुल लग जाएंगे खुद ब खुद। ठीक है। अच्छा। लॉग्स यहाँ पे बनना शुरू हो जाएंगे ट्रेडिंग व्यू पर। आपको टेलीग्राम पर भी मैसेज आना शुरू हो जाएगा, जो यहाँ मैसेज आएगा ट्रेडिंग व्यू का, वही जी मैसेज जी। आपको टेलीग्राम पर भी मिलेगा, और अच्छा आपके सर, MP4 या MP5 पर भी लग चुका होगा। ऑटोमेटिक उधर भी एग्जीक्यूट होगा। एग्जैक्टली। आपका अभी मैं चेक कर चुका हूँ, आपका कनेक्शन बिल्कुल बिल्ड हुआ हुआ है। ये आपने बैलेंस को भी चेक किया तो बैलेंस को शो हो रहा था टेलीग्राम। जी तो जी। इट मीन्स के वो कनेक्टेड है। ठीक है। ठीक है ये सर। अभी तीन स्ट्रेटजीज मैंने लगा दी हैं फॉर एग्जाम्पल। अब मजीद मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप मजीद भी लगा लेंगे। हाँ सर, इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अभी आपकी टोटल लॉट साइज जो है ना, इन तीन के हिसाब से पांच बन गई है। 0.05 की लॉट साइज कंप्लीट हो गई है आपकी। अब जी $500 सर। के ऊपर 0.05 की ही लॉट चलती है, तो ये तीन स्ट्रेटजीज में मैंने 0.05 कवर कर दिया। ठीक है सर। तो अगर ये तीनों भी एक साथ खुली हुई होंगी तो उसमें आपका कोई मसला नहीं होगा। जी सर, ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ। मैंने कहा था कि ये जो आपने खोले हुए हैं, ये पांच से ज्यादा नहीं खुलते हैं, तो आपने लोड पे जाना है। ठीक है। और ये जो आपने नाम यहाँ पे डालना था ना, वही नाम आप डालोगे तो आपके सामने आ जाएगा ये। आपने इसको कर देना अच्छा सर। डिलीट। इस लेआउट को संभालने की जरूरत नहीं। जैसे ही आप करेंगे ना, तो ये रिफ्रेश हो जाएगा, क्योंकि ये डिलीट हो चुका
ये कोई और सा उठा लेगा, जो भी होगा। अब इसके अलावा हमने 3 अभी बनाए हैं, तो हम वो तीनों डिलीट कर देंगे, हमें ज़रूरत नहीं। ये वाली है, इसको भी डिलीट कर दिया। अब ये भी रिफ्रेश हो जाएगी। ये मैं डिलीट क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि एसेंशियल में सिर्फ 5 लेआउट की इजाज़त होती है। अगर आपने 5 लेआउट खोल लिए हैं, उसके बाद आप कोई छठी स्ट्रेटजी आप खोलेंगे, तो फिर वो बाद में एरर दे देगा कि आप प्रीमियम परचेज करें। ठीक है सर। ठीक है, यहाँ पर भी आपने दोबारा से लोड में जाना है। इन तीनों स्ट्रेटजीज को मैं डिलीट करवा रहा हूँ जो अभी आपने यहाँ पे लेआउट बनाए। ठीक है, अब आपने एक लेआउट क्रिएट करना है, एक नया लेआउट। यहाँ पे क्रिएट न्यू लेआउट को कराएंगे आप। यहाँ पर आपने नाम देना है अब यहाँ पे जो कुछ भी खुला हुआ, जैसे ही आप टेम्पलेट पे आएंगे, आपने ये क्लिक किया, सारी सेटिंग वैसी हो जाए। जी जी सर। अच्छा, ये रैंको से हटी नहीं, हट गई। ये देखें कैंडल पे खुद ही आ गई। नहीं, ये रैंको पर ही है, कैंडल पे लेकर आऊंगा। अब ये स्ट्रेटजी पूरी इंप्लीमेंट हो गई है, सिर्फ ये इस चीज़ को नहीं देखेगा। अगर आपने हैकेनेशी लगाई हुई है, कोई और से यूज़ की हुई है, तो आप उस कैंडल पे लेकर आ देंगे, क्योंकि ये कैंडल के ऊपर बनी हुई है। यहाँ पर मैंने ये शो की हुई है कि ये कैंडल पे बनी हुई है। तो आपने कैंडल को सेलेक्ट करना होगा पहले, उसके बाद फिर आपने टेम्पलेट लगाना होगा। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे अलर्ट कोई भी बजाए कि ये डील खुली है, ये अलर्ट बजा, तो उसकी हेडिंग आ रही होगी आपके सामने। तो जो भी जी हेडिंग सर। आएगी, आपने सिंपल क्या करना है, इधर जाना है और उस हेडिंग का आपने टेम्पलेट खोल देना। अभी देखें गोल्ड खुला हुआ है, खुद ही जीबीपी यूएसडी में कन्वर्ट हो जाएगा और पूरी पूरी आपके सामने आ जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे डील खुली है ये वाली। जी जी सर, पूरी सेटिंग्स के साथ आ जाएगी। हाँ, ये पूरी एक तरतीब है। आप लोग परेशान नहीं होंगे। बहुत सारे लोग इस बात पे परेशान हैं कि सर MT4 पे सेल खुला हुआ है, यहाँ ट्रेडिंग व्यू पे बाय दिखा रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे बाय दिखा रहा हो, वहाँ सेल खुला हुआ है। क्योंकि आपको मॉनिटरिंग करने नहीं आ रही है। वो जो सेल खुला है वो किस चार्ट पे खुला है, कौन सी स्ट्रेटेजी पे खुला है, आपको पता ही नहीं, क्योंकि आपने 10 स्ट्रेटेजी लगाई हुई हैं, आप पजल्ड हो रहे हैं। आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सी कहाँ खुली। तो अगर आप सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, आप परेशान रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी स्ट्रेटजी का अलर्ट बजा है अभी, कौन सी सही चल रही है, कौन सी खराब चल रही है, किसको हटाने किसको लगाना है। अभी मैंने लगाने के तरीके बता दिए, हटाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। यही जो अलर्ट है ना, या तो उसको पॉज कर दो या डिलीट कर दो, बस। ये आपकी स्ट्रेटजी बंद हो गई। ये हटाने का तरीका। मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको पॉज करें, डिलीट ना करें, क्योंकि अगर आपने इसको रिमूव कर दिया तो लॉग्स भी रिमूव हो जाएंगे। हमें इन फ्यूचर लॉग्स की ज़रूरत पड़ती है चेक करने के लिए कि आया ये जो अलर्ट बजा है वो क्यों बजा है और वहाँ पे क्या मसला आया है। तो वो मसले पकड़ने के लिए लॉग्स की ज़रूरत होती है। तो इसलिए कभी आपने कोई स्ट्रेटजी समझ में नहीं आ रही है, आपने हटानी है, तो आपने सिंपल यहाँ पे इसको पॉज कर दो, स्टॉप कर दो। अलर्ट स्टॉप हो गया, स्ट्रेटजी स्टॉप हो गई, ऑटोमेशन नहीं होगी उस स्ट्रेटजी। ठीक है सर। ठीक है। और जी। अगर आपने बॉट बंद करना है, कि मिसाल के तौर पे आप अभी चाह रहे हो कि यार मैं अभी ना सारे अलर्ट्स वगैरह बंद कर देता हूँ, कोई भी रीज़न हो सकता है, किसी भी रीज़न की वजह से आप बॉट को बंद करना चाहो, तो आपने सिंपल यहाँ जाना है, तो स्टॉप ऑल कर देना। तो ये पॉज हो जाएंगे, आपके सारे स्ट्रेटजीज लगी हुई होंगी। इस तरह मैं करके दिखा देता हूँ। ये देखें, नीड अ क्विक ब्रेक फ्रॉम अलर्ट्स, तो एक ब्रेक मिल जाएगा, आप ये सारी बंद हो जाएंगी। आपको सर्वर पे जाके बॉट को बंद करने की ज़रूरत नहीं है।
सिंपल बस ये अलर्ट्स को स्टॉप कर दें, आपका बॉट बंद हो जाएगा। कोई कमांड ही नहीं जाएगी उसके पास, तो फिर वो लगाएगा क्या? एक सीधी सी लॉजिक। तो आपने यहाँ से सबको बंद कर देना, तो उसके बाद आप उसको रिज्यूम करना चाह रहे हैं, आपने सिंपल यहाँ पे आना है और उसके बाद रीस्टार्ट ऑल इनएक्टिव। अच्छा, ऑल इनएक्टिव करेंगे तो अगर कोई पुराना आपने कोई बंद किया हुआ होगा तो वो भी एक्टिव हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है, तो मैनुअली इसको यहाँ से भी प्ले कर सकते हैं बारी बारी, या फिर आप यहाँ पे अगर आपने डिलीट किए होंगे, आप नहीं रखे हुए आपने कुछ भी, तो आपने रीस्टार्ट ऑल इनएक्टिव, तो ये रीस्टार्ट में जितने भी। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। ये है पूरी ऑटोमेशन की सेटिंग। अब आती है, मैं जो आपने मुझसे पूछा था कि टेलीग्राम पर इनवैलिड पैरामीटर लिखा हुआ आ रहा है। ये सवाल काफी लोगों का होता है, इसको भी मैं क्लियर करता चलूं। इसमें जो ये कमांड है ना, इन कमांड्स को आप अच्छी तरीके से देख लें, मैं समझा देता हूँ। ये बोल रहा है कि सेंड टीपी कमांड, ठीक है? मतलब आपने एंट्री के साथ टीपी की कमांड भेजनी है, एंट्री के साथ एसएल की कमांड भेजनी है, एंट्री के साथ ट्रेलिंग की कमांड भेजनी है, ये सब आपने भेजनी है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? इंक्लूड ट्रिगर प्राइस इन अलर्ट मैसेज, यानी कि आप एक ट्रिगर प्राइस मांग रहे हैं कि जब वो ट्रिगर हुआ है ना, मुझे वो एक प्राइस बता देंगे, क्या प्राइस। उसकी वजह यह है कि ट्रेडिंग व्यू पे जो प्राइस है और जिस पे वो ट्रिगर किया है, तो वो प्राइस आपको पता लग जाता है कि स्लिपेज कितनी लगी है, लगी भी है या नहीं लगी। और अगर आप ये वाला ऑप्शन ऑन करते हैं, तो इसमें ये उस ट्रिगर के साथ और क्लोजिंग के साथ प्लस माइनस करके आपको प्रॉफिट या लॉस दिखा देता है उसी ट्रेड के मैसेज के अंदर। तो बेसिकली ये कोई कमांड नहीं है, एक मैसेज है। तो उसमें अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये है सेल गोल्ड क्वांटिटी दिस वन। अब ये नीचे आ रहा है एग्जीक्यूटेड, ये एक लाइन है। अब ये जो एक लाइन है, इसके नीचे अगर कुछ और लिखा होता है तो उसको जो है ये सेकंड कमांड समझता है। फिर तीसरी लाइन होगी तो उसको ये थर्ड कमांड समझेगा। चौथी लाइन होगी तो उसके बाद ये उसको फोर्थ कमांड समझेगा। आप एक ही मैसेज के अंदर 4 5 10 कमांड भी दे सकते हैं। अगर आपने 10 करेंसी खोलनी है, यहाँ पे 10 कमांड भी लिख देंगे, तो बस आपने लाइंस बनानी होगी उसकी, एक ही लाइन में नहीं लिखना होगा आपने, एंटर कर करके अलग अलग लाइन में डालना, तो वो 10 कमांड भी एग्जीक्यूट कर देगा। बट अगर ये मैसेज होते हैं तो ये वाले सेकंड लाइन में आ रहे होते हैं। अब सेकंड लाइन में जब आएंगे तो ये एक मैसेज है, कमांड नहीं। तो वो बताएगा पहली लाइन की जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हो गई है, दूसरी लाइन की जो कमांड है वो इनवैलिड पैरामीटर है, और तीसरी लाइन की जो कमांड है वो इनवैलिड पैरामीटर। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी ट्रेड ऑन हो जाएगी, क्योंकि उसने पहली कमांड ले ली है, आपको वही चाहिए। अभी क्लोज की कमांड है, वो उसने ले ली है। अच्छा, यहाँ पर भी क्लोज अक्सर ना वन ट्रेड नहीं लिखा आ रहा होता है, यहाँ पे जीरो ट्रेड लिखा आ रहा है। तो आप MT4 पे चेक करेंगे कि यहाँ पे जो जीरो ट्रेड आ रहा है, इसने बंद की है या नहीं की है। अगर यहाँ पे कमांड तो उसने उठा ली और एग्जीक्यूट भी कर दिया, लेकिन ये जीरो बोल रहा है, तो उसका मतलब उसको कोई ट्रेड नहीं मिली है। मतलब ये क्लोज करने गया था, पर उसको वहां पे कोई जीरो ट्रेड मिली। तो होता क्या है कि पहले से एसएल दिया हुआ होता है हमने, तो आस्क और बिड प्राइस में फर्क होता है। यहाँ पे जो प्राइस चल रही होती है और जो ब्रोकर की प्राइस होती है उसमें 19 20 का फर्क होता है। तो वो पहले ही ट्रेड बंद कर चुका होता है, क्लोजिंग कमांड बाद में जारी होती है, यानी कि कुछ सेकंड का फर्क होता है। तो जब वो पहले ही बंद हो चुकी है, तो उसके बाद जब वो कमांड जाती है, तो फिर क्या होता है कि तो वो कहता है कि कोई ट्रेड ही नहीं है बंद करने के लिए, तो वो यहाँ पे जीरो काउंट दे देता है इस जगह।
लेकिन अगर वो एसएल हिट होने से पहले पहले कमांड चली जाती है तो फिर वो कमांड उसको बंद कर देती है, यानी कि दोनों पहलू में उसने बंद होना है। तो कमांड पहले चली जाएगी तो बंद हो जाएगा, या फिर एसएल MP4 पे हिट हो गया तो बंद हो जाएगा। और ये दोनों ही जो है ना सेकंड्स के काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें डिले आ रहा है काफी लंबा लंबा, ये विद इन अ सेकंड हो जाता है ये सारा। तो इस बात से परेशान मत होइएगा कि इनवैलिड पैरामीटर क्यों आ रहा है तीसरी लाइन में चौथी लाइन में। उसकी वजह यही होती है कि हमने यहाँ पर ये चीजें ऑन की हुई हैं, और मैंने अब नीचे ना ये भी ऑन किया हुआ है, ये वाला। ये एडिशनल मैसेज है। ये आपको बताएगा कि ये मैसेज जो आया है ये किस चीज़ का है। एंट्री का मैसेज है, मॉडिफाई का है, टीपी हिट हुआ है, या एसएल हिट हुआ है, या बीई हिट हुआ है, या रिवर्सल की एंट्री आई है, ये सारी चीज़ें बताएगा। रिवर्सल की एंट्री से मुराद कि बाय में बैठे हुए हैं आप, वो सेल आ गया है, तो उसने बाय बंद कर दिया है और सेल की कमांड खोल दी है। तो दो कमांड जाती हैं उसको, वो बाय की बंद करवाएगा, क्लोज की कमांड भेजेगा बाय की, और सेल की जो है आपको एंट्री की कमांड भेजेगा। तो दो कमांड एक साथ जाती हैं जब रिवर्सल एंट्री आती है अपोजिट साइड की। ठीक है, तो उसमें ये रिवर्सल लिखा हुआ आएगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये रिवर्सल की क्लोजिंग है, ये किसी और की क्लोजिंग नहीं है। क्योंकि क्लोजिंग में अक्सर परेशानी हो रही होती है कि ये जो क्लोजिंग हुई है ये किसकी हुई है। इसमें टीपी हिट हुआ है, एसएल हिट हुआ है, बी हिट हुआ है, ट्रेलिंग हिट हुई है, रिवर्सल हुआ है, क्या हुआ है आपको पता ही नहीं होता। लिखा हुआ आ रहा है बस क्लोज बोर्ड, क्लोज XAU यूएसबी। आपको बंद किस बेस पे हुआ है पता ही नहीं है। फिर आप उसको ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे जब मैसेज आ जाएगा ना तो आपको एक आसानी हो जाती है कि अच्छा हाँ ये तो क्लोज रिवर्सल का है, जिसने प्रीवियस जो डील चल रही थी वो बंद करवाई। बात समझ रहे हैं। तो जी ये सर। सिलसिला होता है इसका। तो ये भी जो मैसेज है ना ये थर्ड लाइन के अंदर आता है। फर्स्ट लाइन में आपकी एंट्री हो गई, सेकंड लाइन में ये वाले मैसेज हो गए, ये वाले, और थर्ड जी लाइन के अंदर ये वाले मैसेज हो रहे हैं, सबसे आखिर में आ रहे होंगे। ये आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने ये लिखा हुआ है, आप जो चाहे लिख सकते हैं, चाहे तो उसको ऑफ भी कर सकते हैं, ये ऑफ भी हो जाते हैं, उसकी टेंशन नहीं। लेकिन ये थर्ड लाइन में आएंगे तो आपको ना दो इनवैलिड पैरामीटर का मैसेज भी आएगा साथ। ये पहला एग्जीक्यूट हो चुकी है पहली लाइन, दूसरी लाइन इनवैलिड पैरामीटर है, तीसरी लाइन भी इनवैलिड पैरामीटर। तो उस चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको पहली लाइन चाहिए थी, वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। दूसरी और तीसरी तो है ही कमांड, मतलब कमांड ही नहीं है वो, तो इसलिए वो कमांड, वो सिस्टम बता रहा है कि ये कमांड नहीं है, तो इसलिए वो इनवैलिड पैरामीटर दे रहा है। तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो ये वो मैसेज थे जो मैं बीच में बोलने लगा था, मैंने कहा लेकिन कंप्लीट कर दिया। तो अलर्ट मॉनिटरिंग का मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। जी ठीक सर। है, बिल्कुल इसकी बिल्कुल। रिकॉर्डिंग भी जो है मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ। इसमें कोई भी ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज़ मैंने अभी तक नहीं देखी है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई एतराज। ठीक है तो सर। मैं यहाँ पर अभी recording को बंद कर रहा हूँ। जी सर, रिकॉर्डिंग आप बंद कर ले। एक दो क्वेश्चन है मेरे, वो जी जी, मैं टॉपिक पहले टॉपिक रिकॉर्डिंग, चेंज है। हाँ। पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ।